Hello friends, welcome to our YouTube channel Myth Education Hub. Now we are discussing on idiom and phrase part 13 up to the mains level. These are important questions for upcoming exam like SSC CGL, CPO, CHSL, DRDO, stenographer and other state board level examinations. अगर आपने इससे पहले इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल मित्र एजुकेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर उसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वियर द ग्रीन विलो। इसका मतलब होता है खोए प्रेम के लिए दुखी होना। ओके, नाउ चेक इट नाउ ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू डू समथिंग फॉर समवन एज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। सेकंड, सफ़र अनरिक्विटेड लव। थर्ड, कोज समवन टू बी वेरी फ्राइटन्ड। फोर्थ, प्रोड्यूसिंग ए लैविश सेलिब्रेटिंग फीस्ट। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सफ़र अनरिक्वेटेड लव मीन्स खोए हुए प्रेम के लिए दुखी होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाइल्ड एल वुली। इसका मतलब होता है उत्तेजक, उत्तेजनापूर्ण मीन्स एक्साइटेड। ओके, और चेक करते हैं क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, अनकाउथ इन अपीयरेंस और बिहेवियर। अनकाउथ मीन्स होता है असभ्य। सेकंड ऑप्शन, आइदर टू मच of something or too little. Second, near to perfection for ignoring all obligations. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनकाउथ इन अपेयरिंग ऑन और बिहेवियर मीन्स उत्तेजक, उत्तेजनापूर्ण। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिव इट ए वर्ड मीन्स होता है प्रयत्न करना या फिर जांचना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, to be engaged in cheating. Second option, to completely destroy something. Third, attach or criticize someone. Fourth, to try out something. तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रयत्न करना मीन्स फोर्थ ऑप्शन, टू ट्राई आउट समथिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑफ द फर्स्ट वाटर मीन्स होता है उच्च कोटि का मीन्स बेस्ट क्वालिटी। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लीडिंग ए कंफर्टेबल लाइफ। सेकंड, एक्टिंग कंट्ररी टू द वंस इंटरेस्ट्स। सेकंड, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। फोर्थ, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बेस्ट क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेदर द स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी एब्सोल्युटली अनविलिंग टू अनऑपरेट। सेकंड, fall over in a sudden or dramatic way. Fourth, survive a period of difficulty. Fourth, dispute a decision or choice already made. Dispute मतलब होता है झगड़ा। तो इसका मीन्स होता है कठिन समस्या से सफलतापूर्वक निपटना, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में शो हो रहा है और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, सर्वाइव ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्पिन योर विल। इसका मतलब होता है अपना टाइम बर्बाद करना। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेट एन एक्टिविटी इन मोशन। मोशन मीन्स गति। सेकंड, वेस्ट योर टाइम और एफर्ट्स। थर्ड, ए फर्मली हार्ट हेल्थ बिलीफ। फोर्थ, विद ग्रेट अफेक्शन और एंथुजियाज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वेस्ट योर टाइम और एफर्ट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अप अगेंस्ट द वॉल। इसका मतलब होता है अप अगेंस्ट द वॉल, इसका मीन होता है कठिन स्थिति में। तो इसका ऑप्शंस क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर ओन इंटरेस्ट एंड सेफ्टी। ऑप्शन नंबर सेकंड, इन ए डिसऑर्डरली फैशन। फोर्थ, थर्ड, इन एन एक्सट्रिकेबल सिचुएशन। फोर्थ, परफॉर्मिंग वेल इन ए डिफिकल्ट और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा कठिन स्थिति में। तो इसका आंसर हो जाएगा इन एन इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रीप द वर्ल्ड वाइंड।
इसका मतलब होता है नकारात्मक परिणाम भुगतना। ऑप्शन चेक करते हैं। प्रोवाइड दैट अदर फैक्टर्स और सर्कमस्टेंस रिमेन द सेम। सेकंड, सफ़र नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब होता है परिणाम एज ए रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है एन इंडिकेशन दैट समथिंग इज एक्सेप्टेड और रिगार्डेड फेवरली। ऑप्शन नंबर फोर्थ है बिलीविंग दैट मॉडरेशन इज मोर सेटिस्फाइंग देन एक्सेस। तो आपको मैंने इसका मतलब बताया था नकारात्मक परिणाम भुगतना। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, सफ़र नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एज अ रिजल्ट ऑफ समवन एक्शंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वूप इट अप। इसका मतलब होता है मजे लेना, मौज करना, आनंद लेना। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी कंटिन्यूली रिमाइंडेड ऑफ एन अनप्लीजेंट टॉपिक। सेकंड, एंजॉइंग इन ए नोजी वे अनयूजुअली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन be totally ignorant or incompetent. Fourth, used as an extortion to overcome or to be rid of something. rid मतलब होता है छुटकारा पाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद लेना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद ए विजिलेंस। ओके, इसका मतलब क्या होता है? विद ए विजिलेंस मतलब होता है मनोयोग पूर्वक। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ए कंप्लीट डिजास्टर। ऑप्शन नंबर सेकंड, हैविंग सिमिलर व्यूज और एटीट्यूड टू समथिंग। फोर्थ, टू लुक आउट फॉर समथिंग विदाउट पर्टिकुलर अटेंशन। फोर्थ, यूज टू एम्फेसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूज टू एम्फेसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स, मीन्स मनोयोग पूर्वक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब होता है फालतू की इधर उधर की बातें छोड़कर, ठीक है, सीधे मुद्दे पर आना। ओके, कट टू द चेज का मतलब होता है मुख्य विषय पर आना। तो आज चेक करते हैं ऑप्शंस। टू स्टार्ट टेकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। सेकंड, टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट। थर्ड, टू क्लीन सॉलिड लाइन्स। फोर्थ, टू बी इवल टेम्पर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। इसका मतलब होता है सुस्त पड़े रहना, रिमेन आइडल। तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट, टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ, टू एंगेज इन द प्रोजेक्ट। फोर्थ, टू रिमेन आइडल। थर्ड, टू ग्रो ग्रास एट होम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टू रिमेन आइडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाई ऑन द होग। इसका मतलब होता है ऐश और आराम में रहना, ठीक है, मीन्स टू गो टू बेड और टू गो टू स्लीप। सेकेंड, टू स्टडी फॉर ए टेस्ट। थर्ड, टू लिव इन लग्जूरियस और कॉस्टली वे। फोर्थ, टू हैव समथिंग सिक्योर। तो आपका तो ऐश और आराम मतलब टू है, टू लिव इन ए लग्जूरियस और कॉस्टली वे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट गोज विदाउट सेइंग। इसका मतलब होता है स्पष्ट होना। और चेक करते हैं। टू साइलेंटली बियर द इनजस्टिस। सेकंड, समथिंग विच इज इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट। थर्ड, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग समथिंग आफ्टर यू आर टोल्ड टू डू इट। फोर्थ, ब्रेक लॉन्ग रिलेशनशिप विद समवन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समथिंग विच इज इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, टू लेट समवन ऑफ। इसका मतलब होता है क्षमा करना, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट, टू लेट समवन फॉल। सेकंड, टू लीव समवन इन हिज प्रेजेंट स्टेट। थर्ड, टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम। फोर्थ, टू रिफ्यूज टू आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम। फ्रेंड्स, आपके ही मोटिवेशन, आपके ही लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर हमारे आप पेज को, यूट्यूब चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा लाइक का प्रेस बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। आपके ही लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। इससे ही हम आगे जाके और अच्छी वीडियो बना पाएंगे। तो प्लीज़ इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिव समबडी ए रिंग। ठीक है, तो इसका कई लोग आंसर भी लगा सकते हैं कि रिंग कब देते हैं अपन, जब प्रपोज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। रिंग का मतलब है कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, किसी को टेलीफोन पर बात करना। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज होकर कर सकते हो इसमें आप, प्रपोज ए मैरिज, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सही विवरण देना, मतलब सही जगह वार करना। ओके, तो ऑप्शन चेक करते हैं। डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, सेकंड अटैक समवन एट द राइट टाइम, थर्ड क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, फोर्थ गेट इनटू कॉन्स्पिरेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन पिग्स फ्लाई। ठीक है, देखो कभी आपने सुअरों को उड़ते देखा है? नहीं ना, मतलब एक र्यूमर ही होगी, अफवाह होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, चेक करते हैं। समथिंग दैट विल नेवर हैपन, सेकंड व्हेन मिरेकल हैपन, फोर्थ व्हेन देयर इज अ सडन चेंज इन वेदर, फोर्थ व्हेन समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन, मतलब कि जो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। ठीक है, मतलब अफवाह होना। ठीक है, व्हेन मिरेकल हैपन आप कई लोग लगाओगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। ओके, इसका मीन्स क्या होता है, अफवाहें सुनना। ओके, तो इसका आंसर क्या है, टू हियर स्क्रीम्स फॉर समवेयर, सेकेंड टू हियर इज सेक्रेट फ्रॉम द थर्ड पर्सन, नेक्स्ट टू हियर सम रूमर्स अबाउट समथिंग, नेक्स्ट टू हियर द रसलिंग ऑफ ए ट्री। ठीक है, रसलिंग मतलब होता है पेड़ों की आवाज़। ओके, रसलिंग सिर्फ और सिर्फ ट्री के साथ यूज़ करते हैं, अब ये बात याद करना। तो इसका आंसर हो जाएगा टू हियर सम रूमर्स अबाउट समथिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए चिप ऑन योर शोल्डर। ठीक है, तो इसका मतलब होगा बहुत अधिक गुस्से में होना। ठीक है, शिकायत करना, आक्रोश रखना। तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं। योर शोल्डर इज इंजर्ड, देयर इज बर्डन ऑन योर शोल्डर, थर्ड यू आर होल्डिंग ए ग्रूज, फोर्थ यू आर इल। ग्रूज मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यू आर होल्डिंग ए ग्रूज। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। इसका मतलब होता है उपेक्षा करना। ठीक है, फिर अनदेखी करना। तो आओ इसका ऑप्शन चेक करते हैं। टू गेट समवन ड्रंक, ए फेयर कॉम्पिटिशन वेयर नो साइड हैज़ एन एडवांटेज, थर्ड टू मेक ए डॉग टू स्लिप, और फोर्थ टू अवॉइड रीस्टार्टिंग ए कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, अवॉइड मतलब अनदेखी करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो आपको हमारी सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अपनी कमियों पर काम कर सकें। इसी के साथ यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर NCERT क्लास 8, 9, 10 की साइंस पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप राजस्थान GK, यदि आप कोई राजस्थान लेवल की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप रीजनिंग, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हम अगली बार हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।